आज हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी क्या? तो रिप्रोडक्शन बाय द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल स्टेम, रूट्स, लीव्स, एक्सेप्ट फ्लावर, यानी फ्लावर को छोड़ के, क्योंकि फ्लावर क्या है? सेक्सुअल ऑर्गन है, प्लांट का सेक्सुअल ऑर्गन है। तो फ्लावर को छोड़ के प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स है, ऑल दोज पार्ट्स आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट्स। सो हम नेचर में देखते हैं कि प्लांट में भी आपको दो टाइप की रिप्रोडक्शन दिखते हैं, सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल। प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर को यूज करके उसमें जो पोलन ग्रेन्स है, एग सेल्स है, इनको यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकम्प्लिश करता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स स्पोर्स को भी यूज करते हैं, और यहां पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज व्हाट वेजिटेटिव पार्ट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स को भी यूज करते हैं। दे यूज स्टेम्स, roots or leaves for the reproduction process. So plants reproduce asexually through their vegetative parts. इसे asexual reproduction इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर कोई मेल और फीमेल गमीट फ्यूज होता ही नहीं, जाइगोट तैयार होता ही नहीं। There is no formation of zygote, there is no formation of embryo, no fusion of male and female gamete. That is why it is called as asexual reproduction in which only single parent is involved. अगर हम रोज प्लांट के केस में देखते हैं तो रोज प्लांट जो है उसके स्टेम को कट किया जाता है और उस स्टेम को सॉइल में इम्प्लांट किया जाता है। सो उसी स्टेम को कट करके जब सॉइल में इम्प्लांट किया है, उसी स्टेम कटिंग से, जिसे हम कलम भी कहते हैं, न्यू रोज प्लांट तैयार हो रहा है। तो जो पेरेंट प्लांट है और जो न्यूली फॉर्म्ड रोज प्लांट है, प्रोजेनी प्लांट है, दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे। दोनों जेनेटिकली इसलिए आइडेंटिकल रहेंगे क्योंकि जो पेरेंट के जीन्स है, पेरेंट प्लांट के जीन्स है, जैसे के वैसे प्रोजेनी प्लांट में आए हैं। यहां पर कोई भी मेल गमीट फीमेल गमीट फ्यूज नहीं हुए हैं। हेंस द न्यू प्लांट्स फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। यानी जो न्यू प्लांट्स तैयार हुआ है दैट इज व्हाट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। देयर आर ऑल्सो फ्यू मेथड्स विच वुड नॉट अकर नेचुरली इन द प्लांट्स। व्हाट हैपन्स कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरली प्लांट में होता है, लेकिन इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को ह्यूमन बीइंग ने अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट किया है, यूज किया है, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्सप्लॉइट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई फ्रेश स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स। एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में जहां अलग अलग टाइप के फ्लावर की वेराइटीज तैयार की जाती है, ऐसे जगह पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेश स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर उन्हें डिजायर्ड वेराइटी को मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियसली वही उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो वेराइटी उन्हें बहुत ज्यादा अर्निंग करके देंगी या जो वेराइटी ह्यूमन को बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, उस वेराइटी को अगर प्रोड्यूस करना रहेगा तो इसी आर्टिफिशियल मेथड को यूज किया जाता है। सो आर्टिफिशियल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रोपोगेट डिजायर्ड वेराइटीज अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। ह्यूमन के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ह्यूमन के जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार व्हाट हैपेंस, ये आर्टिफिशियल मेथड को यूज किया जाता है।
The various methods are as follows. So, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड्स है, उसमें सबसे पहली मेथड है कटिंग। सभी को पता है, हर किसी ने आई थिंक इसको देखा होगा। कटिंग, what happens in this cutting method? The small piece of any vegetative part of the plant having one or more bud is used for propagation. Propagation यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, जैसा हमने रोज का प्लांट ले लिए और रोज के प्लांट का जो स्टेम है वो रोज के प्लांट का क्या हो गया? वेजिटेटिव पार्ट हो गया। उस वेजिटेटिव पार्ट को यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू रोज प्लांट, यानी ओरिजिनल रोज प्लांट के स्टेम को कट करते हैं। उस स्टेम को कट करने के बाद ये पहले देखा जाता है कि उसमें सफिशिएंट बड्स है क्या। बड्स यानी छोटे छोटे उसमें आपको अंकुर दिखेंगे, तो इट शुड पजेस सफिशिएंट बड्स, वन और मोर बड्स होना ही चाहिए उसके अंदर में। जो एक्टिव दिख रहे हैं ऐसे बड्स को यूज किया जाता है, और सिंपली वो जो स्टेम कट किया गया है उस स्टेम को सॉइल में, सुटेबल सॉइल में इम्प्लांट कर दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टेम कटिंग। एग्जाम्पल भी दिया है, रोज, बोगेनविलिया। दूसरा है लीफ कटिंग। कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लीव्स के ऊपर में स्मॉल स्मॉल बड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो बड्स है, इन बड्स को उस उतने पर्टिकुलर लीफ के पोर्शन को कट करके उन बड्स को सॉइल में लगाया जाता है, और जिसके वजह से न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है। सो एग्जाम्पल दिया है साइंसवीरिया, ब्रायोफाइलम इज ऑल्सो द एग्जाम्पल। तीसरा है रूट कटिंग। इन केस ऑफ रूट कटिंग, what happens, some plants are there whose roots are used for the vegetative reproduction. जो रूट्स है उन रूट्स को प्रॉपरली कट किया जाता है, ये इंश्योर किया जाता है कि वो कट रूट जो है उसके अंदर में बड्स प्रेजेंट है, एंड देन दैट रूट, those small fragments or cuttings are implanted in the soil, or they are planted in the soil. Example is what? Blackberry, और उसी से न्यू प्लांट ग्रो होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज कटिंग। इस कटिंग प्रोसेस में बहुत कम स्किल की जरूरत होती है, लेकिन दूसरी जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। हियर parts of the two plants are joined in such a way that they grow as one plant. यानी दो प्लांट्स के पार्ट्स को इस तरह से ज्वाइन किया जाता है कि वो कंबाइन होके एक ही प्लांट करके ग्रो हो। इन दिस मेथड, पार्ट ऑफ द स्टेम कटिंग more than one bud is joined onto a rooted plant called the stalk and is called as grafting. इसको समझते हैं। देखो कि दो प्लांट है, एक प्लांट है जिसमें बहुत ज्यादा यील्ड दे रहा है, उत्पादन दे रहा है, हाई यील्डिंग प्लांट है, और दूसरा जो प्लांट है वो लो यील्डिंग प्लांट है, दूसरी वैरायटी है जो लो यील्डिंग वैरायटी है, जिसमें उत्पादन कम है लेकिन फ्रूट बहुत ज्यादा स्वीट है। मतलब एक प्लांट ऐसा है जिसमें फ्रूट बहुत ज्यादा लग रहे हैं लेकिन कम स्वीट है, फ्लेवर भी उतना अच्छा नहीं है, बट यील्ड बहुत ज्यादा है, उत्पादन बहुत ज्यादा है, और प्लांट बहुत ज्यादा फ्रूट्स लग रहे हैं। और दूसरा प्लांट ऐसा है जिसमें फ्रूट्स तो बहुत कम लग रहे हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ फ्रूट इज एक्सेलेंट। मतलब देयर आर टू वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स। सो एनी फार्मर वुड लाइक टू हैव बोथ द कैरेक्टरिस्टिक इन अ सिंगल प्लांट। वो तो चाहेगा कि भाई सिंगल प्लांट हो जिसका उत्पादन भी बहुत ज्यादा हो, जिसमें फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा लगे, और वो स्वीट भी हो और क्वालिटी ऑफ फ्रूट भी बहुत जबरदस्त हो। बस इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये ग्राफ्टिंग प्रोसेस को यूज किया जाता है। व्हाट हैपेंस इन दिस केस, कि जो प्लांट एक प्लांट ऐसा रहेगा कि जो सॉइल में रूटेड है,
जो सॉइल में प्रेजेंट है, अच्छी तरीके से सॉइल में ग्रो हो चुका है, हाई यील्डिंग वैरायटी वाला प्लांट, उस प्लांट को कहा जाता है स्टॉक, उसके स्टेम को कहा जाता है स्टॉक। और जो दूसरा प्लांट है, लो यील्डिंग है लेकिन जिसका फ्रूट बहुत ज्यादा स्वीट है, राइट, जिस फ्रूट में बहुत अच्छा फ्लेवर है, क्वालिटी ऑफ फ्रूट इज एक्सेलेंट, उस प्लांट के स्टेम को या उसके बड को कहा जाता है सियोन। सो वन बड, वो जो सियोन है या साइयन भी इस तरह से भी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, तो ये जो साइयन है उस प्लांट में से, लो यील्डिंग हाई क्वालिटी फ्रूट वाले प्लांट में से बड को निकालेंगे या फिर उसके स्टेम को कट करेंगे, और ये जो प्लांट है जो सॉइल में रूटेड है, हाई यील्डिंग वाला प्लांट है, उसके स्टेम में उसे ज्वाइन कर देंगे। दोनों को इस तरह से प्रॉपरली ज्वाइन किया जाता है कि वो एक ही प्लांट करके ग्रो हो। सो द स्टेम in this method, the part of the stem containing more than one bud, part of the stem containing more than one bud, that is called as scion, is joined onto a rooted plant which is called as stalk। यानी जो प्लांट रूटेड है जिसे स्टॉक कहते हैं, उसके ऊपर में बड को अटैच कर देते हैं, स्टेम को अटैच कर देते हैं, स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बड, उसे अटैच कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। लेकिन ग्राफ्टिंग का एक दूसरा टाइप भी है, वेयर एज बडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड बड ग्राफ्टिंग, इन विच वन बड इज ज्वाइंड ऑन टू द स्टॉक। हम रोज प्लांट में, एप्पल प्लांट में, पियर प्लांट में देखते ही है, और उसका ये डायग्राम भी दिया हुआ है। यहां देखेंगे हम कि सिंपली ये जो एक प्लांट है, इस प्लांट के बड को यहां से निकाला जा रहा है, दूसरा जो प्लांट है उसमें इस तरह से कट किया गया है, और जो उसका बार्क है उसको ओपन करते हैं, बहुत ही सिस्टमैटिकली उसे ओपन करते हैं, और फिर इस बड को उसमें अटैच कर देते हैं। उसके बाद में इस बड को अटैच करने के बाद उसे इस तरह से बांध देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज बडिंग और बड ग्राफ्टिंग, और उसके एग्जाम्पल दिए हैं एप्पल, पियर, रोज। देन थर्ड मेथड जो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकली सुपेरियर मेथड है। बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट टिश्यू कल्चर ये एक बहुत ही सुपेरियर मेथड है फॉर द माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक। What happens in this case? It is a method by which small amount of plant is carefully grown. So in this method, जो small amount of plant है, they are carefully grown to give many plantlets. अब micro propagation method is also used nowadays. बहुत ही कम इसका डिस्कशन यहां पर दिया है, इसका टेक्स्ट बहुत कम दिया है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट इन लिटिल बिट डिटेल। व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर? प्लांट टिश्यू कल्चर में कोई भी प्लांट ले लो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द रोज प्लांट और एनी अदर प्लांट, बनाना प्लांट और एनी अदर प्लांट, उसका प्लांट टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। What happens in this case? कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए प्लांट का छोटा सा भी पीस रहा, एक्सट्रीमली माइन्यूट पीस भी अगर प्रेजेंट है, दैट कैन ऑल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। यानी वहां पर पूरी कलम होने की, यानी कंप्लीट स्टेम कटिंग होने की जरूरत नहीं है, बड्स होने की भी जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बड्स, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लीट स्टेम, उसकी भी जरूरत नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड? अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट, यानी एक छोटा सा प्लांट का टुकड़ा। अलग अलग प्लांट में अलग अलग पार्ट्स को यूज किया जाता है। डिफरेंट प्लांट्स यूजेस, in case of different plant, for the plant tissue culture different parts are used. In some plant
stems are used. In some plants, stem cuttings are used. In some plants, leaf cuttings are used. In some plants, root cuttings are used. So different plants use different types of small pieces of the parts. जो प्लांट के पार्ट्स का छोटा सा पीस रहता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट. उस एक्सप्लांट को प्लांट टिश्यू कल्चर के मीडियम में डाला जाता है. और ये जो मीडियम है, ये मीडियम फ्लास्क में या बीकर में बनाया जाता है. उसकी प्रॉपर प्रोसेस है, वी विल सी इट इन डिटेल लेटर. और वो जो मीडियम है, जैसा हम कोई भी प्लांट को सॉइल में लगाते हैं तो सॉइल क्या हो गया, मीडियम हो गया. वैसा ही प्लांट टिश्यू कल्चर का अगर हमें एक प्रॉपर प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया जाता है, उस मीडियम में उसको रखा जाता है और फिर उसको रख के उसको इंक्यूबेट किया जाएगा प्रॉपर प्रोसेस से. तो आप देखोगे कि उस फ्लास्क के अंदर या बीकर के अंदर आपको छोटे से प्लांट, सबसे पहले तो कैलस ग्रो होगा और कैलस ग्रो होने के बाद में उसमें स्मॉल प्लांटलेट ग्रो होगा. तो अगर आपके पास में एक छोटी सी कलम भी है, उसके कई सारे आप टुकड़े बना सकते हो. Even if you have a small stem, you can make so many pieces, so many explant of that particular stem. You can put it in large number of flask in which the medium is present, and from a single stem you can make hundreds of new plantlets. अब कई सारे plantlets को उसे तैयार किए जाते हैं. And this process is also called as micro propagation process. So vegetative reproduction में जो artificial method of reproduction है, उसके 3 methods है: cutting, grafting and plant tissue culture. The next class we will talk about sexual reproduction.